तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हमारी मम्मी उर्द और चावल बनाने वाली हैं गांव की देसी स्टाइल में। तो दोस्तों, अभी सुबह का समय हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। घड़ी में लगभग 9 बज रहे हैं और इस समय नाश्ता की तैयारी हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी मम्मी नाश्ते में क्या बना रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारी मम्मी नाश्ते में सिंघाड़े का हलवा बना रही हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने सिंघाड़े को अच्छे से ये मिक्सी में पीस लिया है और 1 चम्मच घी में इसको भून रही है अभी। तो दोस्तों, ऐसे ही भून लेना है और ये सिंघाड़े का हलवा बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। तो इसके बन जाने के बाद मम्मी वो बनाएंगी। तो दोस्तों, अब इतना आप लोग देख सकते हैं, इतना अब चीनी मम्मी डालने जा रही है। मिक्सी में लगा है, थोड़ा डालने दो। अभी थोड़ा सा मिक्सी में लगा हुआ था तो इसमें मम्मी पानी थोड़ा सा डालकर इसमें कढ़ाई में छोड़ देंगे अभी। दोस्तों, ऐसे ही भून लेना है आपको। और इतने हलवे में 3 चम्मच मतलब चीनी को ऐड कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है। चीनी गल जाए तो फ्रेंड्स, हमारा हलवा बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अब इसको परोसने की बारी आई है। तो यहाँ पर मम्मी कटोरी उठा रही है और ये मेरी बहन बैठी हुई है इसको बहुत पसंद खाने के लिए। इसको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए लाइन लगा कर बैठी हुई है पहले से। दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले अमृता ने उठा लिया है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा अपने घर पर बनाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बिजली थी वो चली गई है, लाइट। तो अब मैं यहाँ पर मम्मी पकौड़ी बना रही हैं चाय के साथ में। ये भी नाश्ते के तौर पर बना रही हैं मम्मी। वो मीठे में हलवा बनाई थी और अब ये बैगन का बैगनी बना रही हैं। आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर कटा रखा हुआ है बैगन। और ये यहाँ पर इसका जो डो है वो बेसन का है और इसमें मिर्चा और लहसुन का पेस्ट बनाकर इसमें मिलाई मम्मी, ताकि और थोड़ा टेस्ट बढ़ जाए। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर मम्मी चाय तैयार कर रही है नाश्ते में और यहाँ पर चाय बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप दोस्तों, और यही हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और आगे आपको बताएंगे कि देसी स्टाइल में उड़द और चावल कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आज हमारी मम्मी क्या बना रही हैं, एक और क्यों बना रही हैं, इसलिए क्योंकि दोस्तों आज हमारे यहाँ पर राम विवाह है पूरे भारत में, इसीलिए मम्मी इतनी तैयारी कर रही हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मम्मी खाने की तैयारी कर रही हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है, यानी कि उड़द और चावल देसी स्टाइल में। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी मम्मी ये उड़द है, इसको मम्मी भी अच्छे से बीन रही हैं कि इसमें कहीं कंकड़ पत्थर तो नहीं है। और फिर इसके बाद इसको उबालेंगी मम्मी। तो दोस्तों, ये वीडियो क्यों स्पेशल है और ये उड़द क्यों स्पेशल बन रहा है। दोस्तों, इसमें ये पड़ता है पालक है, ये पालक का साग है। और दोस्तों, इसे गांव में बोले तो मतलब सतपहता कहते हैं, और अगर मैं ये कहता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, यही इसकी खास बात है कि इसमें ये पड़ेगा पालक। तो दोस्तों, इसको मम्मी अच्छे से भी धोएंगी और इसके जो नीचे के ये जड़ लगे हुए हैं इसको काट देंगी, क्योंकि इसमें बहुत ही मिट्टी लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो मम्मी इसे भी धो लीजिए, धुलकर बनाएंगे इसको। देखिए ऐसे ही कुछ इस तरह से हल्का हल्का इसके जड़ों को खोद देना है, काटना नहीं है, हल्का हल्का उंगलियों की मदद से तोड़ देना है और ऐसे छोटे छोटे निकाल देने हैं जड़। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरा पालक कर लेते हैं।
और दोस्तों ऐसे ही उर्द को भी धो लेना है। और उधर देख सकते हैं आप लोग पालक भी धुल कर रखा हुआ है। तो सब चीज़ को अच्छे से धो लेना ताकि थोड़ी सी भी मिट्टी ना रह जाए और फिर अच्छे से टेस्टी बन जाए। तो दोस्तों मतलब कि सभी उर्द के दानों को कुकर में डाल देना है और इसमें तो दोस्तों यहाँ पर लाइट भी चली गई है, बिजली यहाँ पर बहुत ही कटौती होती रहती है, बिजली बहुत दिक्कत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पालक जो है ऐसे ही चाकू से एकदम बारीक काट कर इसी कुकर में डाल देना है ताकि ये भी साथ में पक जाए। तो दोस्तों चलिए इसे भी अच्छे से काट कर इसी में डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा पालक इसी में काट कर मम्मी ने डाल दिया है और अब इसमें आधा मतलब लोटा पानी इसमें डालेंगी। टाइम लगता है उर्द बनने में। और थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं और इसको लगभग इसको 2-3 मिनट पकाना पड़ता है। तो दोस्तों इसको लगभग 5 मिनट तक पकाना पड़ता है ताकि अच्छे से गल जाए और ये जो है पालक और उर्द उबलकर अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए दोस्तों इसे भी पका लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका स्पेशल मतलब कि भरता। इसमें इसको चोखा कहते हैं गांव के भाषा में। और इसमें आलू, टमाटर और मिर्च मसाले और ये धनिया यहाँ पर मम्मी काट कर इसी में डाल रही है। बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ, इतना टेस्टी क्या बताऊँ मैं। और ये यहाँ पर दाल भी बनकर तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसका यहाँ पर मिर्चे मतलब मम्मी इसके ऊपर से छौंका लगा दी हैं। ये लाल मिर्चा है और इस पर अच्छे से छौंका लगा दी मम्मी। देखिए आप लोग कितना टेस्टी दिख रहा है। और ये रहा चावल। तो दोस्तों यहाँ पर चावल बनकर तैयार हो गया है। तो मम्मी इसे परोसने जाती हैं। और यहाँ पर हमारी बहन आ चुकी है। बहुत ही ये उतावली हो रही है क्योंकि ये 1 हफ्ते बाद बना है। इसे ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। तो मम्मी अब निकाल रही हैं। दोस्तों यहाँ पर मम्मी ने निकाल दिया है खाना और अभी ये भरता रखना बाकी है। और वहाँ पर घी गर्म हो रहा है क्योंकि ये बिना घी के अच्छा नहीं लगता है। और ये इसको फखारा कहते हैं और मतलब गांव के स्टाइल में बोलें तो पीठा कहते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। भरता भी तैयार हो चुका है और ये यहाँ पर मम्मी ने रख दिया है। और अमृता यहाँ पर उठाने के लिए बढ़ रही है आगे, तो मैं दे देता हूँ। ये ले अमृता, ये और बताओ खाकर कि कैसा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी बहन खाकर बताने वाली कि कैसा बना है। तो अमृता कैसा बना है? बहुत अच्छा। और ये चोखा कैसा बना है? ये कैसा बना है? ये भरता ये भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारी मम्मी ने कैसे बनाया है ये रेसिपी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वो पीठे के ऊपर भी चाहिए कोई रेसिपी तो कमेंट करिएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगता हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी मम्मी से मिलिए। हाय फ्रेंड। तो दोस्तों अच्छा ऐसे लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।